वज़ीर-ए-आज़म ने तैनातियों से मुतालिक एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। उम्मीद है सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस की मंजूरी देंगे। उम्मीद है सदर मुमलिकत कोई तनाज़ा खड़ा नहीं करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू में उम्मीद जाहिर कर दी। कहा सदर मुमलिकत पाक अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं। सदर मुमलिकत के दस्तखत से हैजानी कैफियत खत्म हो जाएगी। तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक तय पाए। उम्मीद है सदर तैनाती को सियासी नजर से नहीं देखेंगे। जो है सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है दोनों अपॉइंटमेंट्स के लिए, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए। और अभी प्रेस रिलीज जो है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से जो है डिटेल प्रेस रिलीज जो है वो आपके सामने आ जाएगी। मैं ये चीज़ जो है ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के पास ये प्रिविलेज रहनी चाहिए, लेकिन मैंने ये एडवाइस जो है वो चली गई है। ये मैं कोई डिटेल जो है ना मैं बताने का मेरे ये प्रिविलेज जो है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की है। उन्होंने प्रेस रिलीज जो है वो अभी मेरा ख्याल है मरियम औरंगजेब साहिबा जो है ना वो देखें जी कानून और आइन के मुताबिक सारे मामला जो है तय पाए हैं। और हमें ये पूरी उम्मीद है कि सदर मुमलिकत भी जो है कोई ऐसा तनाज़ा नहीं खड़ा करेंगे जिससे ये अपॉइंटमेंट्स जो हैं बुक हुई हुई हैं इसको सियासी नुक्ता नज़र से या सियासी जो है नज़र से इसको नहीं देखेंगे। प्योरली आइनी और कानूनी देखना उनका हक बनता है, वो ज़रूर देखें, लेकिन सियासी इन्फ्लुएंस के तहत जो है या सियासी एडवाइस के तहत ना करें, क्योंकि ये एडवाइस जो है बाइंडिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर की है, किसी और एडवाइस के तहत ना कोई। मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। मैंने उसके ऊपर ट्वीट कर दिया है इस मसले के ऊपर कि इसको अदारे को सुप्रीम कमांडर हैं सदर साहब जो हैं इस अदारे के पाक अफवाज के, उनको इस अदारे के अदारों का जो हमारे एयरफोर्स है, आर्मी है और नेवी है, इनको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। ये एक मुक़द्दस फरीज़ा है और उस तकदीस के साथ जो है इस फरीज़े को निपटाएं। इसके अलावा और कोई कंसिडरेशन मीडिया को इस बात को एंडोर्स करना चाहिए कि नंबर 1 और नंबर 2 के ऊपर जो है लोग हैं उसको उसी तरह अब्जॉर्ब कर लिया गया। कानून और आइन और जो मेरिट, हालांकि मैं समझता हूँ कि मेरिट जो है वो सारे के सारे जो 3 स्टार जनरल होते हैं सबका मेरिट बनता है सर। वो एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। विफाकी काबीना की बड़ी बैठक में बड़ा फैसला हो गया। जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया गया, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया है। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया और ये बताया कि नामजदगियां हो चुकी हैं और उन्होंने ये भी बताया कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को तैनातियों से मुतालिक समरी भी इरसाल कर दी गई है। और अब देखना यह है कि सदर आरिफ अलवी इस समरी पर दस्तखत करेंगे या फिर इस पर कुछ सोच विचार भी की जाएगी। और आपको ये भी बता रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया गया है। आर्मी चीफ कौन होगा, इस सिलसिले में जो चहमा गोइयां थी वो अब खत्म हो गई हैं और आर्मी चीफ के हवाले से एक नाम सामने आ गया है। जनरल आसिम मुनीर का नाम सामने आया है और ये फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से किया गया है। नए सिपा सालार का नाम सामने आया है और जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर करने का फैसला शहबाज शरीफ की जानिब से कर दिया गया है और इस सिलसिले में सदर को समरी भी इरसाल कर दी गई है। बिल्कुल, समरी इरसाल कर दी गई है। वफाकी काबीना की बड़ी बैठक में यह फैसला किया गया है। वजीर आजम हाउस में एक अहम इजलास जारी था वफाकी काबीना का, जिसमें यह अहम फैसला सामने आया है। जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया है, जबकि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर किया गया है। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने ट्विटर बयान में नामजदगियों की तौसीक कर दी है। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को तैनातियों से मुतालिक समरी भी इरसाल कर दी गई है। दूसरी जानिब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने तैनातियों से मुतालिक एडवाइस सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दी है। उम्मीद है सदर मुमलिकत वजीर आजम की एडवाइस की मंजूरी देंगे। उम्मीद है सदर मुमलिकत कोई तनाज़ा
खड़ा नहीं करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू में ये उम्मीद भी जाहिर की कि सदर मुमलिकत पाक अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं, सदर मुमलिकत की दस्तखत से हजानी कैफियत ख़त्म हो जाएगी और वो वज़ीर आज़म की एडवाइस को इंडोर्स करेंगे। लेकिन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कुछ मोहतात अंदाज में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी जानिब से नाम नहीं बताए गए। बहरहाल मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ट्वीट में सामने आए ये नाम और कानून और आइन के मुताबिक अपॉइंटमेंट हुई है, ये कहना था वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का। और गुज़िश्ता दिनों हमने ये भी देखा कि शहबाज शरीफ की जानिब से तवील मुशावरत की गई और ये देखा गया हमने कि वो लंदन में भी काफ़ी अरसा क़याम पजीर रहे और वहाँ पर भी मुशावरत का सिलसिला जारी रहा और आज भी वफाकी काबीना का इजलास हुआ, वहाँ भी मुशावरत होती रही, जिसके बाद ये नाम सामने आए हैं। और मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने इन दोनों नामों के हवाले से आगाह किया है। और हमने ये भी देखा कि गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एक इंटरव्यू भी दिया गया था और उस इंटरव्यू में भी इमरान खान का ये कहना था कि जब शहबाज शरीफ एक मफरूर से मशवरा कर सकता है तो हम ये भी कर सकते हैं कि सदर आरिफ अलवी को जब ये समरी भिजवाई जाए तो वो मुझसे मशवरा करें और उसके बाद देखा जाए कि इन नामों को फाइनल करना है या नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है, बोल ने बता दिया है कि किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोल वो वाहिद इदारा है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए खड़ा होता है, हकीकी सहाफत के लिए, क्योंकि बोल है हक और सच के साथ। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि बोल न्यूज ने रिकॉर्ड बनाए हैं। आज के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, आप किस किस साइट को ब्लॉक करेंगे? इनका बस नहीं चल रहा कि हर उस आवाज को बंद कर दें जो सोच थोड़ी सी भी इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।